Good morning, students. In the previous class, we have completed the exercises were incomplete of lesson number 6. We have completed till tick the correct statements and cross the wrong one. Today we are starting with the question answers. मैं आज आपको question answers explain कर दूँगी इसके, and then the next is the match the column. Okay, so we'll have a discussion on this. Okay, so here is answer the following question. First question is, explain any two advantages of MS Excel. Explain any two advantages of MS Excel. MS Excel के कोई दो advantages हमको बताने हैं. सो फर्स्ट, MS Excel हमको पता है कि किस लिए यूज़ होता है. फॉर मैनेजिंग द डेटा एफिशिएंटली, फॉर इफेक्टिव कैलकुलेशंस एंड फॉर और क्या इसमें बेनिफिट्स होते हैं. फॉर इजी कैलकुलेशन, फॉर सॉर्टिंग द डेटा, data management becomes easy. So there are many advantages of using MS Excel. So we have to write any two advantages. Okay, so here you will write first, नंबर्स एंड कैलकुलेशंस आर मैनेज्ड एफिशिएंटली. जो भी नंबर्स या कैलकुलेशंस होते हैं बहुत इजीली और एफिशिएंटली मैनेज हो जाते हैं. सो नंबर्स एंड कैलकुलेशंस आर मैनेज्ड एफिशिएंटली. सेकेंड, डेटा कैन बी ईजीली क्रिएटेड. आप डेटा को बहुत ईजीली क्रिएट कर सकते हो. एनालाइज्ड एंड मेंटेन. डेटा को आप बहुत ईजीली क्या कर सकते हो, बना सकते हो. डेटा क्रिएशन बहुत ईजी होता है. डेटा का एनालिसिस बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, बार ग्राफ्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आप डेटा का एनालिसिस बहुत इजीली कर सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो. ओके, सो द फर्स्ट एडवांटेजेस इज नंबर एंड कैलकुलेशंस आर मैनेज्ड इजीली. आप कोई भी नंबर लिखना है, ठीक है, उनके बीच कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है, फॉर्मूलेज लगाने, फंक्शंस लगाने. सो इट बिकम्स वेरी ईजी टू डू द कैलकुलेशंस. मैनुअली वही चीज़ हमको बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है और इट कैन बी फुल ऑफ मिस्टेक. बट वही चीज़ आप एक्सेल में करते हो तो मिस्टेक्स के चांसेस निल हो जाते हैं एंड इट टेक्स विद इन फ्यू मिनट्स यू कैन डू इट. ओके, सो calculations are very easy using MS Excel. So remember 2-3 points, that numbers and calculations are managed efficiently and data can be easily created, analyzed and maintained. Okay, now the next point was data can be easily created. डेटा को आप easily create कर सकते हो, analyze कर सकते हो, maintain कर सकते हो. Next question, second question, हाउ कैन वी ओपन एक्सेल यूजिंग रन विंडो. रन विंडो को यूज़ करके हम एक्सेल कैसे ओपन करते हैं. नॉर्मली अगर आपसे बोला जाए कि हाउ टू ओपन MS एक्सेल तो वो तो बहुत ईजी है. वी हैव टू गो टू स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल. ओके, तो नॉर्मल अगर आपको स्टेप्स पूछे जाएँ टू ओपन MS एक्सेल विंडो तो नॉर्मल स्टेप्स क्या होते हैं. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, then click on all programs, click on Microsoft Office and then finally click on MS Excel. MS Excel window will appear onto the screen. Okay, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन क्या पूछा है कि रन विंडो से आप MS Excel कैसे ओपन करोगे. रन विंडो को यूज़ करके MS Excel ओपन करना है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रेस विंडो प्लस R की, द रन डायलॉग बॉक्स अपीयर. जैसे आप विंडो प्लस R की को प्रेस करते हो, विंडो की आपकी ऑलरेडी कीबोर्ड में होती है, विंडो के साथ जब आप R की को प्रेस करते हो तो आपका रन डायलॉग बॉक्स आ जाता है. क्या आ जाता है, रन डायलॉग बॉक्स आ जाता है. उस डायलॉग बॉक्स में यू हैव टू टाइप एक्सेल. आपको क्या लिखना होता है उस रन डायलॉग बॉक्स में, एक्सेल लिखना होता है एंड क्लिक ऑन ओके. जैसे आप एक्सेल लिखते हो उसके बाद आपको क्या क्लिक करना होता है, ओके क्लिक करना होता है. जैसे आप ओके क्लिक करोगे आपके सामने आपकी एक्सेल विंडो खुल जाएगी. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स. पहला स्टेप क्या है, यू हैव टू क्लिक ऑन विंडो प्लस R की. विंडो की के साथ आप R की प्रेस करोगे, क्या ओपन होगा, रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. क्या ओपन हो जाएगा, रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. जैसे ही रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आप क्या करोगे, टाइप करोगे एक्सेल. क्या टाइप करोगे, एक्सेल टाइप करोगे बॉक्स में एंड क्लिक ऑन ओके बटन. ओके बटन पे आप क्लिक करोगे. ओके, सो विंडो प्लस R, देन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड क्लिक टाइप एक्सेल. क्या टाइप करेंगे हम डायलॉग बॉक्स में, आपको पूछा जाएगा
एक डायलॉग बॉक्स में एक टैब बनी होगी, उस टैब में आप लिखोगे एक्सेल, देन ओके पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी विंडो ओपन हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेम ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल विंडो. MS एक्सेल विंडो के सारे कंपोनेंट्स आपको लिखने हैं. इसमें क्या बोला है, नेम ऑल द कंपोनेंट्स. आपको सारे ही कंपोनेंट्स बताने हैं कि MS एक्सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. पहला, क्विक एक्सेस टूल बार. पहला कंपोनेंट क्या होता है, सबसे पहला तो क्विक एक्सेस टूल बार होता है. देन यू हैव टाइटल बार, देन रिबन, देन सेल नेम बॉक्स. सेल का नेम बॉक्स होता है कि सेल का नेम क्या है, सो सेल नेम बॉक्स. देन एक्टिव सेल, कि आपकी सेल कौन सी एक्टिव है. देन फॉर्मूला बार, वेयर यू पुट अप द फॉर्मूला और यू एडिट द डेटा और द सेल्स. देन रो, कॉलम्स, शीट टैब एंड स्टेटस बार. ओके, कितने हो गए, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, सेल नेम बॉक्स, एक्टिव सेल, फॉर्मूला बार, रो, कॉलम, शीट टैब एंड स्टेटस बार. 10 कंपोनेंट्स हो गए MS एक्सेल की. ये भी याद रखिए कि 10 कंपोनेंट्स से याद रहेंगे, कोई छूटेगा नहीं. ओके, क्विक एक्सेस टूल बार, देन टाइटल बार, देन रिबन, देन सेल नेम बॉक्स, देन एक्टिव सेल, देन फॉर्मूला बार, रो, कॉलम, शीट टैब and status bar. Okay, so these are the 10 main components of MS Excel window. Now next question is define the following. First, formula bar. It displays the data and formulas. Sorry, this is date, not data. It displays the data and formulas that you enter in an active cell. आप जो भी डेटा या कोई फॉर्मूला एंटर करते हो एक्टिव सेल में, वो आपको कहाँ दिखता है, FX जहाँ लिखा होता है, फॉर्मूला बार होती है वो. जहाँ FX लिखा होता है वो बार कौन सी होती है, आपने ध्यान दिया होगा, अपन ने डिस्कस भी किया था इस पर. जहाँ FX लिखा होता है दिस इज़ योर फॉर्मूला बार. अब एक्टिव सेल में जो भी लिखा होता है वो आपको कहाँ शो होता है, फॉर्मूला बार में शो होता है. यहाँ से आप डेटा को क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो. कोई फॉर्मूला लगाना है किसी सेल में तो वो भी आप फॉर्मूला बार के थ्रू अप्लाई करते हो. सो इट डिस्प्लेज द डेटा एंड फॉर्मूला. ये क्या दिखाता है, डेटा दिखाता है, फॉर्मूला दिखाता है. दैट यू एंटर इन एन एक्टिव सेल, जो आपने एक्टिव सेल में एंटर किया है. सो इट डिस्प्लेज द डेटा एंड फॉर्मूलाज दैट यू एंटर्ड इन एन एक्टिव सेल. ओके, so this was question number 4. 4 का फर्स्ट पॉइंट था. सेकेंड पॉइंट, वर्कबुक. व्हाट इज़ वर्कबुक. जैसे हमारी कॉपी होती है, कॉपी में पेजेस होते हैं, वैसे ही हमारी जैसे हम कॉपी होती है ना, कॉपी को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं. और कॉपी के अंदर जो पेजेस लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं. सो कॉपी हमारी क्या हो गई, वर्कबुक हो गई, और उसके अंदर पेजेस क्या हो गए, हमारी वर्कशीट हो गई. सिमिलरली एक्सेल में भी वर्कबुक होती है. MS एक्सेल फाइल इज़ नोन एज वर्कबुक. पूरी जो एक फ़ाइल होती है MS एक्सेल की, वो क्या कहलाती है, वर्कबुक कहलाती है. सो MS एक्सेल फाइल इज़ नोन एज वर्कबुक. इट कैन होल्ड मैनी वर्कशीट्स. इसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं. क्या होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं. सो MS एक्सेल फाइल इज़ नोन एज वर्कबुक. MS एक्सेल की जो फाइल होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं. एंड इट कैन होल्ड मैनी वर्कशीट्स. और ये क्या होल्ड करती है, बहुत सारी वर्कशीट्स होल्ड करती है. ओके, नेक्स्ट इज़ वर्कशीट. अब वर्कशीट क्या होती है, a worksheet is the collection of cells in the form of rows and columns. वर्कशीट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सेल्स की कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं. इन द फॉर्म ऑफ, ये किसके फॉर्म में होते हैं, सेल्स. रोज और कॉलम्स को मिला के क्या बनते हैं, सेल बनते हैं. सो अ वर्कशीट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल्स in the form of rows and columns. Next, cell reference. What is cell reference?
Cell reference is the column letter and the row number that identifies a single cell. जो कॉलम नंबर और रो नंबर होता है उसको मिला के हम क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं. सो कॉलम नंबर, अगर हम इस सेल की बात करें तो इसका सेल रेफरेंस क्या होगा, कौन सी रो कौन सा कॉलम है, B2. सो दिस इज सेल रेफरेंस, B2 इज सेल रेफरेंस. ओके, सो कॉलम, रो नंबर एंड कॉलम लेटर. कॉलम का कौन सा लेटर है, रो का कौन सा नंबर है, दैट आइडेंटिफाइज अ सिंगल सेल. वो क्या आइडेंटिफिकेशन होता है कॉलम और सेल से, कॉलम और सेल मिला के क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एक सेल, सिंगल सेल को आइडेंटिफाई करते हैं. और वो सिंगल सेल का जो भी एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है, सेल रेफरेंस कहलाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्टिव सेल. एक्टिव सेल क्या होती है, द सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड द एक्टिव सेल और द करेंट सेल. जो भी सेल आपने सिलेक्ट करके रखी है वो सेल क्या कहलाती है. फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया तो ये सेल मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी एक्टिव सेल कहलाएगी. ओके, तो जो भी सेल आप सिलेक्ट करते हो वो किस कैटेगरी में आती है, वो सेल होती है आपकी एक्टिव सेल. द सेल, द सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड द एक्टिव सेल और द करेंट सेल. या तो उसको एक्टिव सेल भी बोला जाता है या उसको करेंट सेल बोला जाता है. ओके, सो द सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड द एक्टिव सेल और द करेंट सेल. क्या बोला जाता है, एक्टिव सेल बोला जाता है या करेंट सेल बोला जाता है. नेक्स्ट, हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर्स. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं. अगर आपने चैप्टर को ध्यान से समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको बहुत इजीली इसके आंसर्स बन जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव इज़ मैच दी फॉलोइंग. अब मैच दी फॉलोइंग ये जनरली अगर आपने जो हमारे क्लू बॉक्स ने हमारे जो ग्रीन टैब बॉक्स थे ना, नोट जो दिए हुए थे, उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये मैच द कॉलम्स पे आपको बहुत इजीली बन जाएंगे. फर्स्ट, कॉलम 1 में क्या दिया, फर्स्ट मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट कॉलम. जिस भी कॉलम में आप हो उस कॉलम के सबसे पहले सेल पे मूव करने के लिए, सबसे फर्स्ट सेल में मूव करने के लिए, इस कॉलम में है हम, इस कॉलम के फर्स्ट सेल में आने के लिए, इस सेल में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्लिक ऑन CTRL प्लस अप एरो. ये वाला फर्स्ट वाला CTRL कंट्रोल प्लस अप एरो पे हम क्लिक करेंगे तो इस कॉलम में हम कहीं भी होंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, सबसे फर्स्ट सेल में आ जाएंगे. ओके, सो टू मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट कॉलम, कंट्रोल प्लस अप एरो. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अ सेल कैन कंटेन. कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक सेल में, कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो इसमें हो सकते 3, 2, 7, 6, 7 कैरेक्टर्स. इतने कैरेक्टर्स आप एक सेल में लिख सकते हो. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अ सेल कैन कंटेन 3, 2, 7, 6, 7 कैरेक्टर्स. ओके, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ रोज़. एक्सेल शीट में कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज़ होती हैं, सो टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी होती है, 1048576, 1048576. ओके, सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ रोज़ इन MS Excel वर्कशीट. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कॉलम. अब टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं एक वर्कशीट में, 16384. ठीक है, 16384 टोटल कॉलम्स होते हैं. ये कॉलम्स होते हैं ना, टोटल कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 16384 कॉलम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द वन कॉलम राइट. एक कॉलम राइट की तरफ मूव होने के लिए, मूव टू द वन कॉलम राइट, आपको एक कॉलम राइट में मूव होना है, एक कॉलम राइट में मूव होना है, पूरा एक कॉलम शिफ्ट होना है. तो आप क्या करोगे, ये वाला एरो की प्रेस करोगे. ओके, राइट एरो की. सो मूव टू द वन कॉलम राइट, मूव टू वन कॉलम राइट, यू हैव टू क्लिक यूज़ द राइट एरो की. ओके, तो बहुत ईजी है.
यू जस्ट कंप्लीट योर बुक एक्सरसाइजेज और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 यूज़फुल। ये आपको हर जगह काम आएगा और है भी बहुत इंटरेस्टिंग, एंड इट विल मेक योर वर्क वेरी ईजी। ओके, so thank you. You just complete your book exercises. Thank you everyone.